गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.4 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का पहला प्रॉब्लम है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हमें क्या करना है, दिए हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड tan ए को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम लोग साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, उसके बाद हम लोग सेक ए और tan ए को भी कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। साइन ए, हमें क्या करना है, साइन ए को कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। इस तरह के प्रॉब्लम्स जब भी आपको दिए जाएं तो आप सबसे पहले ये चेक करें कि जो रिलेशन हमें लाना है, जिस दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एक दूसरे के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, उस दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। जैसा कि हमें साइन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस करना है, तो हम लोग चेक करेंगे कि साइन ए और कॉट ए में कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। तो देख रहे हैं कि साइन ए और कॉस ए में हमारा रिलेशन है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन का एक कॉस के साथ रिलेशन है और दूसरा हमारा है साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए। तो साइन का डायरेक्ट रिलेशन एक कॉस के साथ है और दूसरा कॉसेक के साथ, बट हमें जो एक्सप्रेस करना है वो इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉट ए का साइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि जिसमें हमें एक्सप्रेस करना है और जिसको एक्सप्रेस करना है, दोनों में कॉमन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है। तो कॉट ए का देखते हैं, तो कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan ए, एक ये रिलेशन है कॉट का, और दूसरा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉट का दो रिलेशन है, एक tan के साथ और दूसरा कॉसेक के साथ, और साइन का रिलेशन है कॉस के साथ और कॉसेक के साथ। तो आप देख रहे होंगे कि साइन में कॉसेक का रिलेशन है, कॉट में भी कॉसेक का रिलेशन है, तो यहाँ पे दोनों में जो कॉमन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो कॉसेक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन से कॉसेक में जाएंगे और कॉसेक से फिर हम लोग कॉट में इजीली आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू 1/cosec ए। अब हमें क्या करना है, कॉसेक ए से कॉट ए में जाना है। तो यहाँ से आप देखें, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। देयरफॉर कॉसेक ए इक्वल टू √1 + cot स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√1 + cot स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साइन ए को कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। सबसे पहले हम लोग क्या किए, चेक किए कि साइन ए में और कॉट ए में डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। तो हमें मिला कि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जब दोनों में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो फिर हमने चेक किया कि दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कॉमन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा है। तो हमें मिला कि कॉसेक ए जो है वो साइन ए में भी आता है और कॉट ए में भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, साइन को कॉसेक के टर्म में लिख दिए और कॉसेक को फिर हम लोग कॉट के टर्म में लिख दिए, जिससे क्या हुआ कि साइन ए हमारा कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि साइन ए को हम लोग कॉट स्क्वायर ए के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किए। दूसरा, हमें सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। यहाँ भी हम लोग चेक करेंगे कि सेक ए
और कॉट ए में कोई डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है। तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू 1/cos ए, और दूसरा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो सेक का ये दो रिलेशन है, एक कॉस के साथ, दूसरा tan के साथ। और हम लोग फिर से देखेंगे कि इस दोनों में, सेक ए में और कॉट ए में, सेक ए से हमें कॉट ए में जाना है, तो देखना है कि दोनों में कॉमन जो रिलेशन है वो क्या है। तो आप पाएंगे कि tan के साथ कॉट का भी रिलेशन है और सेक का भी रिलेशन है। तो पहले हम लोग सेक से tan में जाएंगे, उसके बाद tan से हम लोग कॉट में जा सकते हैं। तो हम लोग सेक ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan ए को कॉट ए में कर सकते हैं, तो लिखेंगे √1 प्लस tan ए का रेसिप्रोकल होता है कॉट ए, तो 1/cot ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस 1/cot स्क्वायर ए। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो कॉट स्क्वायर ए, और 1 का एलसीएम हमारा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉट स्क्वायर यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हमारा कॉट ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेक ए को हम लोग जब कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस किए तो हमें मिला √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। लास्ट जो हमें एक्सप्रेस करना है tan ए को कॉट ए के फॉर्म में, तो हम लोग जानते हैं tan और कॉट में डायरेक्ट रिलेशन है, तो tan ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot ए। तो इस प्रकार से हमने तीनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, जिसे हमें एक्सप्रेस करना था, साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो हमने साइन ए को कॉट ए में एक्सप्रेस कर दिया, तो हमें मिला साइन ए इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जब सेक ए को हमने कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस किया तो हमें मिला सेक ए इक्वल टू √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट ए। और tan ए को जब हम लोगों ने कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस किया तो tan हमारा कॉट का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए tan ए इक्वल टू हमारा 1/cot ए हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये पहला प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। हमें क्या करना है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को, सेक ए के अलावा जितने भी हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को एंगल ए के लिए सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग साइन ए को करते हैं, तो साइन ए इक्वल टू, हमें क्या करना है, साइन ए को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करना है। और हम लोगों ने पिछले भी क्वेश्चन में देखा कि साइन और सेक के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, साइन का कॉस के साथ है और कॉसेक के साथ है, और कॉस का फिर सेक के साथ है। तो पहले हम लोग साइन को कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो साइन ए इक्वल टू हमारा होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसके बाद कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस 1/सेक ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/सेक स्क्वायर ए होगा। जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1/सेक स्क्वायर ए। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रूट में रहेगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हमारा सेक ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साइन ए को सेक ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। उसके बाद हम लोग कॉस को करते हैं, तो कॉस ए इक्वल टू, कॉस और सेक में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू 1 बाय सेक ए। तो कॉस सिंपली सेक ए में एक्सप्रेस हो गया। थर्ड हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ए। कॉसेक जो होता है हमारा साइन ए का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हमारा सिर्फ चेंज हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसे कॉसेक ए लिख सकते हैं। तो कॉसेक को हम लोग लिखेंगे 1 बाय साइन ए इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक ए बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमें उसके बाद tan ए को करना है, तो tan ए और सेक ए में हमारा डायरेक्ट रिलेशन है, तो tan हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देयरफॉर tan ए इक्वल टू हमारा होगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं tan ए को सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और लास्ट जो हमारा है वो है कॉसेक। कॉसेक हम लोग लिख चुके हैं, कॉस ए हम लोग लिख चुके हैं, हमें सिर्फ कॉट ए लिखना है। तो कॉट ए जो होता है हमारा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो उसको लिख सकते हैं 1 बाय tan ए। उसके बाद जो हम लोग का tan का वैल्यू आया है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार से हम लोगों ने दिए हुए प्रॉब्लम के लिए जो हमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में एक्सप्रेस करना था, तो हम लोगों ने साइन ए को भी सेक ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, कॉस ए को भी कर दिया है, कॉसेक ए को भी कर दिया, tan ए का भी जो है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सेक ए कर दिया है, और अंतिम जो था हमारा कॉट ए, उसे भी हम लोगों ने सेक ए के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। उम्मीद करते हैं आपको दूसरा प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज के तीसरे और अंतिम प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 8.4 का तीसरा प्रॉब्लम है इवेल्युएट, जिसका पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो पहले प्रॉब्लम को हम लोग लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो एंगल आपका है ये दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 63 प्लस 27 90 होता है। आप लोगों को मैंने पिछले टॉपिक जो पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, वहाँ पे मैंने बताया था आप लोगों को कि जब दो एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है तो दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर दें। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, जब 90 में 27 माइनस करेंगे तो ये 63 हो जाएगा, और सेकंड को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। डिनोमिनेटर में आप देखें तो सेम आपको मिलेगा, 73 प्लस 17 90 होता है, तो इसमें से किसी एक को चेंज करना है। तो लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 हो गया बाय कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पे आप देखें ये हमारा आइडेंटिटीज़ का रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है बाय
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है तो ये भी 1 होगा और 1/1 इक्वल टू 1। तो जब पहले प्रॉब्लम को इवेल्युएट किए तो हमारा जो आंसर आया वो 1 आ गया। तो हमें दूसरे प्रॉब्लम को करना है। दूसरा प्रॉब्लम है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये दोनों जो एंगल है वो एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है और यहाँ भी दोनों एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री है। और दोनों जो नंबर हैं यहाँ पे ये 25, 65, 25, 65 है। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आप जिस एंगल को फर्स्ट टर्म में चेंज करेंगे उसी डिग्री नंबर को, उसी एंगल को आपको सेकंड टर्म में भी चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट को करता हूँ, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65 कॉस 65 प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65 इंटू साइन 65। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा हो जाएगा इंटू साइन 65 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये आइडेंटिटी के रिलेशन में आ गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है। तो हम लोगों ने दूसरे प्रॉब्लम को जब इवेल्युएट किया तो उसका भी आंसर हमें 1 मिला। उम्मीद करते हैं आपको ये तीसरा प्रॉब्लम भी समझ में आ गया होगा। और मैंने जो पहला और दूसरा प्रॉब्लम आपको बताया, किसी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ को हम लोग दूसरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का ये तीनों प्रॉब्लम समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं इसी एक्सरसाइज के आगे के प्रॉब्लम को लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।